Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 24th August. For PDF of this video, you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. तो शुरू करते हैं आज का important video. So let's start with this 5 important questions based on previous current affair. इन questions से आपकी current affair revise भी हो रहे हैं. So try to answer by yourself at the end of the video. You can cross check your answer. So the first question is, where is world third largest cricket stadium being built up? तो ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड इसमें आपसे पूछ रहा है कि थर्ड कौन सा है. Who has been awarded Humboldt Research Award for Economics? Who is the author of the book Operation Kukri? The government has bought the Department of Public Enterprises under which ministry recently? And the fifth question is, which bank has signed MOU with Indian Army offering a defense service salary package under its Power Salute initiative? इनकी आंसर्स बताइए. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टॉप्स हुरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट 2021. तो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है अकॉर्डिंग टू हुरन ग्लोबल लिस्ट? करेक्ट आंसर इज एप्पल. एप्पल ने अपना पोजीशन रिटेन किया एंड सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे अमेजोन, अल्फाबेट एंड फेसबुक. आप टॉप 3 याद रख लीजिए, सफिशिएंट है. एंड अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से जो हमारी टॉप 100 पे अपनी इसने जगह बनाई, 57th रैंक पे रहा हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो ये आप जरूर याद रखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू रैंक जरूर याद रखें. वैल्यू भी आप याद रख सकते हो, एप्पल का भी वैल्यू आप याद रखें, $2443 बिलियन. एंड हमारे रिलायंस की अगर बात की जाए तो 188 बिलियन. ये आप ज़रूर याद रखें रैंक. एंड नंबर 1 पे एप्पल है, ये आप यहाँ याद रखें. आगे बढ़ते हैं फिर. द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ राजकीय बाल विद्यालय इन आदर्श नगर आफ्टर विच ओलंपिक मेडलिस्ट. तो किन के नाम पे बेसिकली स्कूल इन्होंने स्कूलिंग यहीं से की. बेसिकली तो ये हरियाणा के हैं. हम बात कर रहे हैं रवि कुमार दहिया. तो रवि कुमार दहिया जिन्होंने हमें ओलंपिक्स में 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जिताया हमारी कंट्री को, एंड इनके नाम पे स्कूल का नाम चेंज किया गया. एंड वेल ओलंपिक्स की बात है तो आज हमारे पैरा ओलंपिक भी स्टार्ट हो रहे हैं. ओके 24 अगस्त से आज से उसकी शुरुआत भी हो रही है. ओके तो ये आप याद रखें. एंड रवि कुमार दहिया, बाकी एक गोल्ड मेडलिस्ट आप लोग जानते ही हो हमारे नीरज चोपड़ा. ओके एंड 2 सिल्वर आए थे एंड 4 ब्रॉन्ज आए थे. आगे बढ़ते हैं फिर. ओनाम इज एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. तो कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, केरल इज द करेक्ट आंसर. एंड गाइस एक चीज़ और देखो, कल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था. मैं कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हुए, एंड बाकी कल के वीडियो में जो आने वाला कल है उसमें मैं 22 अगस्त के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, डोंट नीड टू वरी, वो मैं इन्हीं में कवर कर दूंगा. ओके तो वीडियो स्किप मत करना. बाकी कल का भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई विल कवर, डोंट नीड टू वरी. सो केरल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. द आर्मी हैज नेम्ड इट्स गुडविल स्कूल इन लोलैब ऑफ J&K कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आपको बंगस अवाम मेला, वो आप याद होगा, मनोज सिन्हा द्वारा इनॉग्रेट किया गया था बंगस अवाम मेला. इस मतलब स्कूल का नाम इन्होंने शौर्य चक्र अवॉर्डी मार्टेड सोल्जर, इन सोल्जर के नाम पे रखा. बेसिकली इनका 2000 में एक अटैक, टेररिस्ट अटैक में मिलिटेंट्स के साथ फाइट करते टाइम इन खुद का सेक्रीफाइस किया था, तो इनके नाम पे रखा गया. बेसिकली आपको बताना है कि उस मार्टियर का नाम क्या है. ओके करेक्ट आंसर इज अब्दुल हामिद चारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. एंड ये कुपवाड़ा में है, ये स्कूल का नाम चेंज किया गया. Nuremberg Diagnostic has robbed which Indian cricketer to create awareness on its health and wellness campaign. तो इन्होंने एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया MS धोनी को. ओके हेल्थ एंड वेलनेस कैंपेन करेंगे अभी. Which state topped the list of A state in the recently released quality of life for elderly index. तो मतलब सबसे बुजुर्ग लोग अगर मैं बात करूँ इस स्टेट में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा. सबसे बुजुर्ग लोग, एज लोग आपको मिलेंगे यहाँ राजस्थान में. वेल ये तो स्टेट्स की बात है. अगर आपसे कहीं यूटी का पूछ लिया जाए तो यूटी में सबसे आपको मिलेंगे चंडीगढ़ में. ओके एंड वहीं में अगर मैं बात करूँ
मैं अगर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं यूटीज़ की बात करूँ तो इन जम्मू एंड कश्मीर सबसे यंग लोग भी आपको मिलेंगे। एज्ड अगर यूनियन टेरिटरी वाइज पूछा जाता है तो चंडीगढ़ में सबसे एज्ड एंड सबसे यंग तो नहीं पूछेगा बिकॉज इसमें एज्ड का ही कैलकुलेट किया गया, वैसे आप जनरली याद रख लिए। राजस्थान स्टेट वाइज करेक्ट आंसर। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ विच स्टेट हैज रैंक्ड नंबर 1 इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट? Correct answer for this question is Odisha. Next question is, who is likely to become the first Indian to receive the Congressional Gold Medal, which is the highest civilian award in US? So मैं भी इन्हें on the occasion of his birthday बात कर रहे हैं महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को. So महात्मा गांधी is the correct answer for this question. Which country has introduced emergency visa? E-visa basically start किया गया इस कंट्री द्वारा. The reason you know काफ़ी ज़्यादा लाइक तालिबान की वजह से जो काफ़ी लोग परेशान हैं तालिबान के अत्याचार की वजह से, तो emergency E-visa स्टार्ट किया गया हमारे इंडिया द्वारा. सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कल्याण सिंह, इनका निधन हो गया जी. 2 बार इन्होंने सर्व किया था यूपी को. ओके 1991 से लेकर 1992, देन उसके बाद 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक ये सीएम थे. ड्यूरिंग द पीरियड डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के टाइम ये सीएम थे. एंड 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड हिमाचल भी इन्होंने सर्व किया था. सो कल्याण सिंह, इनका निधन हो गया, याद रखें. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च एन एम्बिशियस उभरते सितारे फंड. उभरते सितारे फंड स्टार्ट किया गया जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर. बेसिकली इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स को उनको हेल्प करना है लखनऊ. एंड इसमें जो फंडिंग देने वाला है बेसिकली प्रमोशन करना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, इंडस्ट्रीज का. एंड दिस फंड हैज़ बीन सेटअप बाय एक्सिम बैंक एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड सिडबी. ये आप याद रखें. एंड वैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अभी लास्ट ईयर का रिपोर्ट था लाइक एमएसएमई के अंडर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो वो महाराष्ट्र था. एंड इसे यूपी में स्टार्ट किया गया. यूपी में अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसएमई है. ये नंबर ऑफ में एम्प्लॉयमेंट में महाराष्ट्र था. ओके याद रखें. उसके बाद जी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेशल गिफ्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया गया जी हाउस बोट पे इन श्रीनगर डल लेक. तो ये काफ़ी एक लाइक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लोटिंग एटीएम आपको मिलेगा. आपको ज़रूर याद होगा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी आपको डल लेक पे मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में. एंड इंडिया का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. ऐसा नहीं है कि फ्लोटिंग एटीएम सिर्फ कश्मीर में खोला गया फर्स्ट टाइम एसबीआई द्वारा. इससे पहले केरल में भी फ्लोटिंग एटीएम्स ओपन किए गए, बट जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट हैंड. इससे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. एसबीआई द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया. दिनेश कुमार खेरे, वो आप याद रखें कौन सी लेक पे, डल लेक पे. एंड आपको याद होगा कि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी आपको डल लेक पे ही मिलेगा, तो वो भी ज़रूर आप याद रखें. उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ. वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल. उसके बाद कौशिक बासु को सम्मानित किया गया हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स. ऑपरेशन खुकरी के ऑथर हैं राजपाल पूनिया. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज से किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड हमारे इंडियन आर्मी द्वारा को ऑफर करेगा डिफेंस सैलरी पैकेज. इसमें डिफरेंट लाइक बेनिफिट्स वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाएंगे, लाइक इंश्योरेंस, लाइक फ्री लाइक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा. एयर ट्रैवल का कोई भी हादसा वगैरह होता है तो उसमें कुछ लगभग 2 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग. तो ये सब कुछ करेगा अंडर पावर सैल्यूट इनिशिएटिव एक्सिस बैंक. सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर आपने बताना मुझे कमेंट करके. विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम covering its 3.5 crore people of 96 lakh families and बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आपका रिवीजन भी करवाया. जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है गाइज, मैंने एक दिन आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे. देखो मैं नहीं चाहता कि आपका लाइक बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह वही है कि आगे दौड़ पीछे दौड़ वाले चले, तो इसलिए आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग उसमें आइए, उसमें अटैम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर्स बताने की. सो बेनिफिशियल रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. सो फिर मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून.
बाय बाय।